देखिए आज की टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बी फार्मा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी होती है, इसमें हम लोग किसकी स्टडी कर रहे थे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सेल लेवल का। ठीक है, तो सेल लेवल में हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, जैसे सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, सेल ऑर्गेनिज क्या होते हैं। तो उसी में से एक हमारी और टॉपिक है, कौन सा, सेल डिवीजन। तो आज हम सिर्फ सेल डिवीजन पे बात करेंगे। तो सेल डिवीजन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। ठीक है, आप देखे होंगे जो एक शिशु आता है, जो एक बच्चा आता है छोटा सा, जब वो आता है तो वो छोटा सा रहता है, लेकिन अगर आप उसको एक साल बढ़ाता पैदा होता है, तो आप उसको एक साल बाद देखेंगे तो उसकी साइज क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बड़ा सा हो जाएगा। फिर आप उसको 2 साल बाद देखेंगे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 3 साल बाद देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, 5 साल बाद देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, जब 19 साल बाद देखेंगे एक अडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हमारी किसकी वजह से होती है, वो हमारी सेल डिवीजन की वजह से होती है। तो मतलब जो हमारी सेल डिवीजन है वो क्या करती है, सेल डिवीजन अपनी संख्या को बढ़ाती है। ठीक है, सेल डिवीजन अपनी संख्या को बढ़ाती है, तभी तो हमारा बॉडी ग्रोथ होता है। बात समझ में आ रही है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो क्या हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपिंग के लिए जो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, सेल हमारी डिवाइडेड होती है, एक सेल से दो सेल में, दो सेल से चार सेल में, चार सेल से 8 सेल में, ऐसे ढेरों सारे सेल हमारी जब बन जाती है तो लास्ट में हमको क्या मिलता है, एक ह्यूमन बॉडी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे जो सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होती है, क्यों होती है, कितनी बात समझ में आई। तो देखते हैं सेल डिवीजन क्या करता है। जो सेल डिवीजन है क्या कर रहा है, सेल डिवीजन इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, यही बताया कि जो हमारी सेल होती है, सेल डिवीजन होती है, एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए और हमारे ह्यूमंस हो गए, उसके लिए क्या होती है, उसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेल डिवीजन। अगर हमारे सेल डिवीजन ना हो, किसी में भी, एनिमल्स में भी अगर सेल डिवीजन ना हो, हमारे प्लांट में भी सेल डिवीजन ना हो, या ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन ना हो, तो जो वो संख्या है, जो डेवलपिंग है, जो ग्रोथ है, जो साइज बढ़ती है, वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो वही हम बताए थे, जो हमारी एक बॉडी होती है, जैसे इस पॉइंट को पहले समझिए, क्या बोल रहा है कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम ए जाइगोट। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बनी होती है, और जो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग होती है वो हमारी कहाँ से होती है, वो हमारे जाइगोट से होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, जब हम आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे, जो सेल होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन बनाते हैं। जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जब ढेर सारे सेल मिलेंगे तो हमारे टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू भी हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, तो फिर जब टिश्यू आपस में मिलेंगे तो हमारे क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, आई हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑर्गन्स है। ऑर्गन से फिर हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बॉडी। जब ढेरों सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जब आपस में, मतलब कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, 12 सिस्टम होते हैं। तो जब वो 12 सिस्टम आपस में मिलते हैं तो हमारी एक क्या होती है, ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारी इसकी लाइफ, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारे जाइगोट से स्टार्ट होती है। ठीक है, जाइगोट क्या होते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। फिर डिफिनीशन में क्या है, सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, तो सेल डिवीजन ये कह रहा है कि सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे सिंगल पेरेंट सेल,
कौन से सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड होते हैं टू डॉटर सेल में। यहाँ पे देखिए पेरेंट सेल क्या होते हैं, पेरेंट सेल ऐसी सेल होती है जो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, ठीक है, जो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, ठीक है, मेच्योर अवस्था में जब आ जाती है तो वहां से क्या होती है, एक डॉटर सेल की डिवाइडेड, मतलब पेरेंट सेल ऐसी सेल होती है जहां से हमारी क्या होती है, दो सेल से निकलती है, ठीक है, वही क्या है, ये हमारा क्या है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल एकदम मेच्योर सेल है, इसमें डेवलपिंग भी हो गया है, इसमें ग्रोथ भी हो गया है। देखिए अभी आगे टॉपिक समझ में आएगी, इसमें क्या होगा, डेवलपिंग भी हुआ है, ग्रोथ भी हुआ है, ठीक है, तब जाके इसमें जब एकदम पूरी मेच्योरिटी आ गई तब जाके ये हमारी क्या की है, डबल सेल का निर्माण की है, ठीक है, जो डबल सेल्स हमारे पेरेंट सेल से बन रही हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डॉटर सेल कहलाती है, ठीक है। मतलब हमारे जो सेल डिवीजन है एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हमारे सिंगल सेल फॉर्म होते हैं हमारे डबल सेल से, ठीक है, एक सिंगल सेल से हमारे क्या बनते हैं, डबल सेल्स बनते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद क्या है कि फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि सेल डिवीजन इज essential for development, growth and tissue repairing and reproduction in living, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, हमारे टिश्यू रिपेयरिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ, सेल की संख्या बढ़ेगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, तो उसको क्या बोल रहा है, ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होगा तो हमारी बॉडी डेवलप करेगी, ठीक है। टिश्यू रिपेयरिंग, आप कभी कभी देखे हैं कि कभी हमारे हाथ में कट लग जाता है, मान लीजिए छोटी सी अगर हमारे हाथ में क्या हुआ, इंजरी हो गई, तो वहां से ब्लड सिक्रेट होता है, लेकिन 10 दिन बाद आप देखेंगे, 2 दिन बाद आप देखेंगे कि वो स्किन के बराबर आ जाती है, तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हमारी सेल की रिपेयरिंग हो गई, वहां भी स्किन में जो हमको खरोच लगी थी, जो इंजरी हुई थी, वहां पे हमारा क्या कर गया, वहां पे एक समय आने पर हमारे सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया मतलब अपने जैसी ढेरों सारे सेल बना दी, ठीक है, जो हमारे स्किन में मैच कर गए हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा सेल डिवीजन है, सेल रिपेयरिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जब सेल रिप्रोडक्शन भी करवाती है, जैसे कि वन सेल से अदर सेल, हमारी जो ये गैमेट सेल को ये बनाने में मदद करती है, ठीक है। फिर इसके क्या अगली पॉइंट क्या कर रहा है कि द जेनेटिक कंटेंट डीएनए ऑफ द न्यू फॉर्म सेल इज सेम टू द पेरेंट सेल। ये पॉइंट ये कर रही है कि जो हमारे जेनेटिक कंटेंट डीएनए होता है, ठीक है, आप तो जानते हैं जो डीएनए होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक अगर मम्मी है, मम्मी या पापा, उनसे उनके द्वारा जो बच्चा आता है, आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटी उनके मम्मी से या फिर पापा से मैच करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि उसकी आंखें और नाक और हाथ की उंगलियां क्या होती है, मम्मी या पापा पे गई होती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन किया रहता है अपने अंदर, किसके, मदर्स और फादर्स का, ठीक है, मदर्स और फादर का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन किया रहता है, इसीलिए जो बूढ़िया औरतें होती है ना, एकदम तुरंत पहचान जाएंगी, अगर कोई बच्चा आएगा तो तुरंत बता देंगे, हाँ देखो इसकी आंख इसके मम्मी पे गई है, इसका नाक जो है इसके पापा पे गया है, मतलब होता है, तुरंत सब बता देंगी। और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो हम जैसे आप लोग भी बता देंगे, हाँ ये अपने मम्मी पापा गया है, इसकी एक्टिविटी ऐसे है, ये अपने पापा की तरह क्या होता है, खड़ा होता है, ठीक है, इसका जो फिंगर है उस इसके पापा की तरह है, बाल इसके पापा की तरह है, तो ऐसी बहुत सारी होती है, शकल भी पापा की तरह मैच करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ये बच्चे में जो माता से ट्रांसफर हो रहा है, बच्चे में जितनी भी एक्टिविटी माता में होती है वही एक्टिविटी जो बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए क्या किया रहता है, मम्मी पापा का जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो अपने अंदर कंटेन किया रहता है, और वो क्या करता है, वो अगले वाले सेल्स में जब ट्रांसफर करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल हमने बताया, ये देखिए हमारी पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल जब आपस में डिवाइडेड होती है तो हमारी क्या बनाती है, तो डॉटर सेल बनाती है। अब इतने सारे में सब पढ़ लिए, हाँ पेरेंट सेल आया, डॉटर सेल आया, लेकिन कभी कोई ये नहीं, मतलब कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पे सन सेल भी आ जाए, यहाँ पे फादर सेल भी आ जाए, कहीं पे देखे हैं आप, किसी भी बुक में देख लेंगे तो सन सेल फादर सेल के नाम से नहीं आया, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल को आप देखेंगे कि कहीं कहीं बुक में यहाँ पे क्या दिया रहेगा, मदर सेल, ठीक है, मदर सेल दिया रहता है। ऐसा क्यों भाई, भेदभाव यहाँ पे ऐसा क्यों है। देखिए जो जनसंख्या हमारी बढ़ा रही है वो कहीं ना कहीं हमारी फीमेल बढ़ा रही है, ठीक है,
जो जनसंख्या बढ़ाने का काम बच्चा पैदा कौन करता है? फीमेल करती है, भाई आदमी तो करते नहीं है। ठीक है, तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे पृथ्वी पे जो भी जनसंख्या बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं हमारी कौन बढ़ा रही है? वो हमारी एक फीमेल बढ़ा रही है, डॉटर बना रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, डॉटर जब मैच्योर हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बॉडी डेवलप होगा, मैच्योर होंगी, बड़ी होंगी, तो उनमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी शो होगी। ठीक है, वहां से भी एक और हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगेगा, मतलब मेल और फीमेल का दोनों बता रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पे रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद फिर वो क्या करेंगी? एक नई सेल का निर्माण करेंगे, फिर जो ये हमारे डॉटर सेल है वो हमारे मदर सेल में बदल जाएंगे, और इनके द्वारा जो आया हुआ बच्चा है वो हमारे किसमें बदल जाएगा? वो हमारी डॉटर सेल में बदल जाएगा। तो यही प्रोसेस चलती रहती है, और इसी से क्या होती है? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ भी रही है। ठीक है, तो एक नारा है लेडीज फर्स्ट। ठीक है, अगर लेडीज फर्स्ट में बहुत लोग को ऑब्जेक्शन भी था, मतलब जितने भी आदमी लोग हैं, मतलब जो लड़के लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन था लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, हर चीज में लेडीज फर्स्ट। वो है उस लायक, ठीक है, तब भी कर रहे हैं, तभी सरकार उनको उनकी पहली प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या कौन बढ़ा है? हमारी लेडीज बढ़ा रही है। अगर लेडीज फर्स्ट हो भी जाए, जनसंख्या बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हमारी लेडीज कर रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर गवर्नमेंट उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है तो लड़के लोग को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद क्या है? ये सेल डिवीजन कैसे होता है? अब देखिए जाइगोट हम बताते हैं, जाइगोट क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना एक पॉइंट, जाइगोट। देखिए जाइगोट क्या होता है? ये मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी शो होती है, तो हमारे मेल से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, और हमारे फीमेल से क्या निकलता है? एग निकलता है। ठीक है, मेल और फीमेल की बता रहे हैं। मेल में और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी शो होती है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी जब शो होती है, तो मेल से हमारा क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा, और फीमेल से हमारा एग निकलेगा। जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। ठीक है, फिर जाइगोट से ही क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सेल्स बनता है वो कौन बनता है? हमारी हर्ड बनती है। बात समझ में आई? देखिए, ये हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी शो होगी, ठीक है, तो यहाँ से जो मेल है, मेल से हमारा स्पर्म निकलेगा, स्पर्म और फीमेल से हमारा क्या निकलेगा? एग निकलेगा। जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट, जाइगोट हमारा क्या होता है? एक डीएनए होता है ना भाई। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट अपने अंदर एक डीएनए को कंटेन किया रहता है। ठीक है भाई, कहते हैं ना पहले तो क्या बनेगा? पहले डीएनए ही बनता है, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या होता है? वो डीएनए का कॉपी रहता है। आगे बताते हैं जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट एक न्यू बॉर्न है। ठीक है, जाइगोट से ही हमारा क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, और ऐसे ही ढेर सारे जब सेल डिवीजन हो जाती है, तो लास्ट में हमारा क्या बनता है? एक हमारी क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी बनती है। समझ में आया कैसे बनता है? और यहाँ पे देखिए बोला है कि यहाँ सिंगल पेरेंट सेल। देखिए, एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है आपका हिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड और हिप्लॉइड। डिप्लॉइड जिसमें डबल सेल्स पाई जाती है उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, जिसमें सिंगल सेल्स पाई जाती है उसको हिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्पर्म है ये हमारा क्या है? ये हमारा डिप्लॉइड है, और हमारा जो एग है वो भी हमारा डिप्लॉइड है। ये जो स्पर्म में जो लास्ट में जो क्रोमोसोम्स रहता है, लड़के में एक्स रहता है, एक्स वाई रहता है, और लड़कियों में क्या रहता है? एक्स एक्स रहता है। तो लड़का हो गया, लड़की कौन डिसाइड करता है? हमारा क्रोमोसोम डिसाइड करता है ना। तो देखिए अभी ये क्या है? अभी ये हमारी डबल सेल है। ठीक है, क्या है? ये डबल सेल है, इसमें हमारी डबल सेल्स पाई जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी सेल पाई जाएगी? ये डबल सेल है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हमारा, यहाँ से अगर वाई एक्स निकला, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या निकला? हमारा एक्स निकला, तो हमारी क्या बनी? हमारी डॉटर बनी। ठीक है, जब एक्स एक्स मिलते हैं तो डॉटर बनती है, जब एक्स वाई मिलते हैं तो क्या बनता है? सन बनता है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। ठीक है, जो हमारे स्पर्म में जो हमारे एक्स वाई है, जो क्रोमोसोम्स हैं, कितने होते हैं? दोनों में पाए जाते हैं 33। ठीक है, जब यहाँ से हमारे क्या निकलता है? एक्स निकलता है, वन, सिर्फ वन सिंगल से निकलेगी। जैसे एक्स वाई है हमारा, जब लड़की होगा तो डिसीजन होगा ना, कौन करेगा? हमारा क्रोमोसोम करवाता है। तो क्रोमोसोम से जो लास्ट वाला होता है उसमें से हमारे सिर्फ एक निकलेगा, तो ये हमारी सिंगल सेल जा रही है ना। फिर यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा? सिंगल सेल।
ठीक है, जब सिंगल सेल आपस में जुड़ जाएंगी तो हमारी क्या बना देती, डबल सेल बना देंगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये टॉपिक यही कर रही है कि जो हमारी पेरेंट सेल होती है, सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जाइगोट बनेगा वो हमारा किसमें रहेगा, डबल सेल्स में रहेगा। ठीक है, एक हमारा लड़के का वाई और लड़की का एक्स, ठीक है, आपस में मिलकर क्या बना लड़का। अगर एक्स वाई मिला तो लड़का बनेगा, एक्स एक्स मिला तो लड़की बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद एक आपको एक वर्ड और मिलेगा, गैमेट सेल्स। ठीक है, गैमेट सेल कुछ नहीं होती है, गैमेट सेल्स हमारी कौन होती है, हमारे स्पर्म और एग को क्या बोला जाता है, गैमेट सेल बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया ना, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। देखिए, मेल का और फीमेल, जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी शो होगी तो मेल से हमारा सीक्रेट होगा क्या, स्पर्म, और फीमेल से क्या बनेगा, एग बनेगा। ये दोनों जब आपस में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्पर्म से हमारा क्या गया, 1 गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या गया, 1 गया, मतलब वन सिंगल सेल यहाँ से भी पास हुई, सिंगल सेल यहाँ से भी पास हुई। ठीक है, आपस में जब मिली तो क्या बना, हमारा जाइगोट बना। ठीक है, बात समझ में आई। जाइगोट जो फिर क्या करेगा, जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट में भी डेवलपिंग होगी, ग्रोथ होगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा, जाइगोट से भी 2 सेल बनेगी। ठीक है, फिर जो 2 सेल बनी वो भी सेल क्या करेगी, ग्रोथ होंगी तभी ना भाई। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को अपनी साइज बढ़ाने के लिए उसमें ग्रोथ और डेवलपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे सेल्स को भी तो अपनी साइज बढ़ाने के लिए उसमें ग्रोथ और डेवलपिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जब मेच्योरिटी आएगी सेल्स में तो ये भी क्या करेंगी, ये अपने से 2 सेल्स बनाएंगी। ठीक है, फिर ये दोनों सेल्स आपस में क्या होंगी, डेवलप होंगी, मतलब बड़ी होंगी। ठीक है, डेवलप हो रही है, फिर अपने से 2 सेल्स बना रही है। तो ऐसे ही हमारी क्या होती है, ऐसे सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है और एक टाइम पे हमारा क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए, जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारा सेल है। ठीक है, सेल्स है लेकिन अनडेवलप्ड सेल्स है, ये हमारा डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद फिर सेल डिवीजन करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा तो 2 सेल्स बनी। ये दोनों सेल्स जब डेवलप होंगी, डेवलप इसमें भी, इस सेल में भी ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, फिर हमारे 2 सेल का निर्माण होगा, फिर वो सेल आपस में फिर डेवलप करेंगी, ग्रोथ करेंगी। जब एक मेच्योर अवस्था में आएंगी तो फिर वो क्या करेंगी, 2 सेल का निर्माण करेंगी। ऐसे ही हमारे सेल्स डिवीजन होते जाते हैं और हमारे बॉडी की ग्रोथ होते जाएगी, चाहे बॉडी हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हमारे प्लांट हो, सब में यही पाथवे फॉलो होता है और ऐसे ही सबकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते, देखिए, सेल डिवीजन को समझने से पहले इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, जैसे अभी आया ना, डॉटर सेल्स क्या होती है। ठीक है, डॉटर सेल्स क्या होती है, पेरेंट सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, आपका जाइगोट क्या होता है, आपको गैमेट भी देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी सारी टॉपिक को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम, जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एक ह्यूमन बॉडी हो, वो हमारी सेल से मिलकर बनी होती है। और इसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी जाइगोट से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मेल और फीमेल, मेल से स्पर्म निकलेगा, फीमेल से एग निकलेगा तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, जब जाइगोट में जब सेल डिवीजन होगा तो वो क्या बनाएगा, वो इम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो से हमारा क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। कौन सी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई बन कहाँ से रहा है, सिंगल सेल से बन रहा है ना, सिंगल सेलुलर से बन रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारा 2n होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्लॉइड बोलते हैं ना, डिप्लॉइड होता है, एक हमारा होता है डिप्लॉइड। तो हमारा क्या है, हमारा डिप्लॉइड है। ठीक है, हमारा जो मेल और फीमेल से जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 नंबर्स में होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड सेल होते हैं। डिप्लॉइड सेल हमारी कन्वर्ट होती है किसमें, सिंगल सेल में। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें से हमारा अभी आगे बताया ना कि क्या होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, 2n हमारे निकलते हैं 1n में। ठीक है, यहाँ से भी हमारा 1n रहेगा तो 2n होगा। 2n जाइगोट हमारा कंप्लीट होता है 2n में। ठीक है, फिर जब हमारे जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तो हमारा क्या बनेगा, इम्ब्रियोनी बनेगी।
ठीक है, एम्ब्रियोनिक बनेगी। एम्ब्रियोनी से हमारा क्या बनेगा, जब एम्ब्रियोनी हमारी सेल डिवीजन करेगी, एक सेल से ढेर सारी सेल बनाएगी, तो हमारा टिश्यू का डेवलप होगा, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन में सबसे पहले कौन ऑर्गन बनता है, हमारा लंग्स बनता है। ठीक है, हमारा कौन सा बनता है, लंग्स बनता है। लंग्स से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक हमारी क्या होती है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तैयार होती है, जो हमारी किसमें रहती है, मल्टी सेलुलर में रहती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद आया वाई सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्यों होता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन किसके लिए होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, टू रिप्लेस ओल्ड सेल या फिर डैमेज सेल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स। ठीक है, सेल डिवीजन हमारे क्यों होता है, सेल डिवीजन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए होता है, जो हमारी ओल्ड सेल होती है उसको रिपेयरिंग करने के लिए होता है, और जितनी भी हमारी डैमेज सेल होती है उसको भी क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। जैसे हमने बताया था ना, चोट लग जाए फिर वहां पे हमारी क्या होती है, कुछ दिन बाद वो चोट क्या होगी, देखेंगे तो ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होती है, वहां पे हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। ठीक है, सेल डिवीजन करता है, वहां पे जो डैमेज सेल होती है उसको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और वहां पे एक नई सेल आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। ठीक है, ये गैमेट का भी फॉर्मेशन करती है। अब देखिए गैमेट क्या होते हैं, गैमेट समझिए क्या होते हैं, गैमेट आर द स्पेलाइड सेल्स। ठीक है, स्पेशल गैमेट्स क्या, गैमेट्स आर द स्पेलाइड सेल रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जो हमारे गैमेट्स होते हैं एक ऐसे स्पेशल सेल होते हैं जो हमारे कहाँ से रिप्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे सेक्सुअल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्म हो गया और हमारा एग हो गया। फिर सेक्सुअल सेल जब मतलब कि जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटी शो होगी, तो मेल से हमारा क्या निकलेगा, स्पर्म होगा, और फीमेल से हमारा एग होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, गैमेट है। ठीक है, क्या है, ये हमारा गैमेट्स है। ठीक है, बात समझ में आई, गैमेट्स क्या होते हैं, समझ में आई। स्पर्म और हमारे एग को ही क्या बोल रहे हैं, ये हमारे गैमेट सेल है। यही यही हमारे गैमेट सेल, जब दो गैमेट सेल्स आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। ठीक है, ये गैमेट्स है हमारे सिंगल सेल ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स का सिंगल सेल आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। आप जानते हैं कि इसमें डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड मतलब डबल सेल होती है, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, एक्स एक्स और वाई वाई हम आगे बता दिए कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या होती है, गैमेट्स बनेगी, गैमेट से हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर यहाँ पे एम्ब्रियोनी बनेगी, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। एक ह्यूमन बॉडी बनती है जो कि हमारी मल्टी सेलुलर मतलब ढेर सारे सेल से मिलकर हमारी क्या बनती है, एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डिवीजन। तो जो हमारे सेल डिवीजन का जो करेक्टर्स होता है वो सिर्फ दो ही होता है। कौन सा होता है, एक ग्रोथ के लिए, एक हमारा रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ग्रोथ मतलब डेवलप करवाना, ग्रोथ करवाना, साइज को इंक्रीज करवाना, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस मतलब बनाना। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना कैसे होता है, देखिए एक हमारी एक सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल्स है। अभी ये हमारी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं है, डेवलप नहीं है, तो क्या करेगी, ये डेवलप करेगी। ठीक है, जब इसमें इक्वल अमाउंट में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जितने भी कंपाउंड्स आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या करेगी, पूरी तरह से डेवलप कर लेगी, मतलब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, मिच्योर अवस्था में आ जाएगी, रिप्रोडक्शन करने की अवस्था में आ जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस करेगी, अपने अपने से दो सेल बनाएगी। दो सेल जब ये बनी तो ये भी भाई ग्रोथ करेंगी, डेवलप करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगे। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगी तभी ना करेंगी। ग्रोथ हुआ, फिर यहाँ से आइए, यहाँ पे देखिए ग्रोथ हुआ, डेवलप हुआ, मेच्योर हुई, फिर यहाँ से क्या की, रिप्रोड्यूस कर दी, फिर दो सेल नई बन गई। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस चलती है। तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, ये दो ही एक्टिविटी शो करता है। सेल डिवीजन का जो करेक्टरिस्टिक होता है, दो एक्टिविटी शो करता है, एक सेल के ग्रोथ में, एक हमारा सेल रिप्रोडक्शन में। सेल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि रिप्रोड्यूस करना, मतलब एक नई सेल बनाना। ग्रोथ का मतलब है जो हमारी सेल्स हो पूरी तरह से डेवलप हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, देखिए जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पहले इसको समझिए, ये हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपीज करना। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपीज करना। डीएनए के अंदर क्या कंटेंट रहता है,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है, ठीक है। जैसे कि आप किसी साइबर की दुकान पे जाते हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए जैसे टेंथ क्लास की जो मार्कशीट होती है उसका आपको क्या करना है, जीरोक्स करवाना है। कोई भी चीज ले लीजिए, अगर आपको जीरोक्स करवाना है तो आप वहां पे जाएंगे, आप बोलेंगे इसकी 2 कॉपी कर दीजिए। जो साइबर वाला दुकान रहेगा वो क्या करेगा, कंप्यूटर से एक उसकी 2 कॉपी दे देगा आपको। आप मैच करवाएंगे, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है और आपकी जो जीरोक्स वाली कॉपी है एकदम डिक्टो रहेगा। जो जो इस पे लिखा रहेगा एकदम डिक्टो आपकी ये जीरोक्स वाली कॉपी पे भी लिखा रहेगा, ठीक है। जीरोक्स वाली कॉपी पे भी एकदम डिक्टो लिखा रहेगा जो आपको जीरोक्स मिला है उस पे, ठीक है। तो वो क्या किया, जितने भी वर्ड्स होते हैं जो जो भी आपके ओरिजिनल कॉपी पे लिखा था वो आपके जीरोक्स वाली कॉपी पे वही वही वर्ड्स आ गया। तो वो क्या कर रहा था, वो आपका कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी कर दिया, कॉपी मतलब हूबहू एक जैसा बना दिया, ठीक है। हूबहू कैसा बना दिया, एक जैसा बना दिया। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या करवाता है, कॉपीज करवाने का काम करता है, डीएनए का कॉपी करवाता है, ठीक है। देखिए ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब हम सेल पर आए थे आपको तो बोलते थे जो न्यूक्लियस होती है, पहले तो ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल को एक बार देख लीजिएगा, ये हमारी सेल में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस की जो जो ए वाली लेयर होती है, जो न्यूक्लियस को घेरी रहती है, उस वाली लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। कौन सी लेयर कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो हमारी प्लाज्मा हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्या की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए बाउंड्री की तरह वर्क करती है ना, जो सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब भाई सेल्स में ही तो सारे कंपाउंड्स पाए जाएंगे, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब किस में पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं। तो उसमें से ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ऊपर वाली तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आई, लेकिन न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से कंबाइन होता है, न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब एक बात और समझिए, और ये हमारा फिर उसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें हमारी क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, ठीक है। उसको इसीलिए कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, हम आगे क्लियर किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की ना 2 कॉपी हो रही है, जीरोक्स हो रहा है। एक डीएनए से क्या हो रहा है, देखिए डीएनए का कॉपिंग हो रही है, 2 डीएनए बन रहा है, ठीक है। जब ये क्या होती है, जब हमारी सेल मेच्योर अवस्था में आ जाती है, जब वो 2 सेल में कन्वर्ट होने वाली होती है, तब जाके ये प्रोसेस हमारी होती है, ठीक है। सेल साइकिल में अच्छे से हम इसको बताएंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए कैसे होता है, ठीक है। जो हमारा ये डीएनए है, डीएनए का जीरोक्स बन रहा है, 2 कॉपी बन गई, डीएनए की हमारी 2 कॉपी बन गई, ठीक है। अब भाई एक सेल हमारी, जो हमारी एक मेच्योर सेल है, जो हमारी मदर सेल है, वो हमारी कितनी सेल्स बना रही है, 2 सेल बना रही है ना। जब ये 2 सेल्स बना रही है तो जाहिर सी बात है दोनों सेल्स में हमारा डीएनए जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस जाएगा, तभी तो एक सेल हमारी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, तभी तो मदर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपने अंदर कंटेन करके तभी तो रखेगी। तो ये कैसे जा रही है, जो हमारी मदर सेल होती है वो क्या करती है, डीएनए का कॉपिंग करवाती है, ठीक है। कॉपिंग जब हो जाता है तो एक ये वाला डीएनए हमारा इस वाले सेल में उठ के चला जाता है, एक वाला डीएनए इसमें आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉपिंग हुई डीएनए की, एक डीएनए इसमें चला जाएगा, एक डीएनए इसमें चला जाएगा। और डीएनए का जो पहला वाला डीएनए है, जो ओरिजिनल डीएनए है, उसका डिक्टो बनता है हमारे जो हमारे जीरोक्स होता है, ठीक है। जैसे मार्कशीट का एग्जांपल दिया ना, मार्कशीट क्या करती है, एकदम पूरा जो डिक्टो रहता है उसको उतार के हमारे जीरोक्स वाले कॉपी में दे देती है। तो यही बोलता है, ऐसे ही डीएनए हमारा क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किया रहता है। जो मदर्स की एक्टिविटी हमारे डॉटर में आती है, या फिर फादर्स की एक्टिविटी हमारे डॉटर में आती है, कैसे आती है, ऐसे ही आती है, डीएनए की वजह से आती है। डीएनए क्या करता है, पहले कॉपीज कर लेता है, फिर उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो मदर की एक्टिविटी, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं मदर को ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे डॉटर सेल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
और जो ये प्रोसेस होती है वो जब हम साइकिन फेज पढ़ाएंगे, अभी इसके बाद आने वाला है साइकिन फेज, तो साइकिन फेज में जो हमारा यस फेज होता है ना, उसपे हमारे डीएनए की कॉपिंग होती है, और डीएनए की कॉपिंग करने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। अब सुनिए डिफिनीशन क्या है, देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड, जब हमारे सेलुलर कंपाउंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से सुनिए, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड एंड अदर डुप्लीकेटिंग डीएनए, ठीक है, इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेल रेप्लिकेशन। फिर से सुनिए, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड, ठीक है, एंड अदर डुप्लीकेट डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल रेप्लिकेशन। जब हमारे सेल्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, भाई जब एक नई सेल बन रही है तो जाहिर सी बात है वो भी कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जब उनका डेवलपिंग होता है, ठीक है, डेवलपिंग मतलब जब सबकी दो दो कॉपियां बनती हैं, दो दो कॉपी बनकर जाती हैं हमारे इसमें अदर वाले सेल्स में, जो हमारी न्यू सेल्स बन रही है उसमें जाती हैं, ठीक उसी टाइम में हमारा डीएनए का भी क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। किसके थ्रू होता है, हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। जब ढेर सारे कंपाउंड सेल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे न्यू सेल्स में जाते हैं, ठीक है, उसी टाइम क्या होता है, डीएनए भी एक अपने जैसा हूबहू एक डीएनए की कॉपीज और सिंथेसाइज करता है, और वह हमारे नई सेल में इंटर करता है। जो कॉपी सिंथेसाइज कर रही है एकदम हूबहू, वो हमारे किसके थ्रू होती है, वो हमारी होती है डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होती है, ठीक है। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कंटेन किया रहता है, कॉपिंग करके किया रहता है, ठीक है। मतलब यही ये वाली टॉपिक यही कर रही है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे कंपाउंड्स का, हमारे सेलुलर कंपाउंड्स का जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी न्यू सेल्स में, तो उसी टाइम डीएनए भी हमारा सिंथेसाइज करता है एक अपनी कॉपीज का, ठीक है, वो भी हमारा ट्रांसफर हो जाता है किसमें, हमारे न्यू सेल्स में। और जो डीएनए सिंथेसाइज करता है वो हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, वो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे आगे की टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है, तो सॉरी आगे की हमारी टॉपिक क्या है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल को समझने से पहले आप सेल डिवीजन को समझिए। जो हमारी सेल होती है वो एक सेल से दो सेल से चार सेल, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, जो नंबर ऑफ संख्या बढ़ रहा है सेल का, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमारे सेल साइकिल का। सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल एक ही चीज़ों को ना बार बार रिपीट करता है, ठीक है। सेल साइकिल क्या करता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेड करने का काम करता है, ठीक है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेल साइकिल कहलाती है। जैसे आप सुनिए क्या, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ऑन आर डबलिंग इन जीनोम्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस होता है इवेंट ऑफ इवेंट्स, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से जो हमारी 16 सेल, तो जो हमारे इवेंट ऑफ इवेंट जो सेल की संख्या जो बढ़ रही है उसके अंदर बाय विच जो हमारी सेल साइकिल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसका डेवलपिंग होता है, डेवलपिंग होता है, मतलब वो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, और उसका क्या होता है, डेवलपिंग होता है, मतलब दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे जीन्स, जो हमारे डीएनए होते हैं, जीनोम्स होते हैं, जीनोम्स को हम लोग डीएनए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डबल कंपाउंड, उसकी 2 कॉपी बनती है। फिर इसके बाद क्या करा, एंड डिवाइडेड इट सेल इनटू डॉटर सेल, और इट सेल क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं हमारे डॉटर सेल में ऑटोमेटिकली, मतलब इट सेल खुद से ही क्या करते हैं, हमारे डॉटर सेल में चले जाएंगे। सब बात समझ में आया? हमारा क्या कहता है, सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो हमारा सेल डिवीजन होता है, जो इवेंट ऑफ इवेंट जितने भी सेल डिवीजन होते हैं उसमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डबल हो जाएंगे। पहले तो डेवलप होंगे, फिर डबल होंगे, डबल होने के बाद जो उसमें हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए की भी अलग से क्या होगी, कॉपी बनेगी।
कॉपी बनने के बाद सारे कंपाउंड्स ऑटोमेटिक हमारे डॉटर सेल में चले जाएंगे और यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता रहता है। और इसी प्रोसेस को, जो कंटिन्यू प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का मतलब ही रहता है बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे ड्यूरिंग सेल साइकिल अंडरगो, जब सेल साइकिल होता है तो उसके अंदर आपको कौन कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, सेल क्या किया, ग्रोथ किया, सेल ग्रोथ किया तो बड़ा हुआ सेल। ठीक है, फिर उसमें जो भी जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, देखिए पहले सेल है, सेल का ग्रोथ हुआ, फिर डुप्लीकेशन आता सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, पहले सेल है छोटा सा है, फिर वो डेवलप होगा, ग्रोथ होगा, मैच्योर अवस्था में आएगा, फिर क्या होगा, उसमें डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन में जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे सेल के, जो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो डबल डबल बटेंगे। ठीक है, इसके बाद जो डीएनए होगा, डीएनए का भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए की एक कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आज सेलुलर कंपाउंड्स का। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड, जितने भी सेल्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे डॉटर सेल्स में, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, डॉटर सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे डॉटर सेल में। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं सेलुलर कंपाउंड, फिर इसके बाद सेलुलर कंपाउंड, इससे क्या होगा, दो एक नई हमारी सेल क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया। जो हमारी ये जो नई सेल बनी है, आप देखिए, अब इसके साथ भी यही होगा। ये क्या है, ये हमारी ग्रो करेगी, क्या होगा, ये सेल हमारी ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद इसमें भी जितने भी ऑर्गेनेल होंगे उसका डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेलुलर कंपाउंड का, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, अपने एक सेल से जब नई दो सेल जब बनाएगी तो वो क्या करेगी, जो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी, सेलुलर कंपाउंड का कर देगी। ठीक है, इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। ठीक है, फिर यही साइकिल यहाँ से रिपीट होगी। ठीक है, फिर यही साइकिल यहाँ से रिपीट होगी, फिर इसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ करेंगे। ठीक है, फिर रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, फिर जो डुप्लीकेशन होता है ऑर्गेन्स का वो होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सेल का जो भी जितने भी कंपाउंड होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मतलब ये साइकिल ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसी को क्या कहते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या करती है, एक ही प्रक्रिया को बार बार क्या करती है, दोहराने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये लगातार सेल साइकिल होता रहे, सेल साइकिल लगातार होता रहे तो सेल डिवीजन भी लगातार होगा। ठीक है, सेल डिवीजन होता है तो किसकी वजह से होता है, हमारे सेल साइकिल की वजह से होता है। अगर मान लीजिए सेल साइकिल हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन भी हमारा लगातार होगा। जब हमारा सेल डिवीजन लगातार होगा तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि अनवांटेड सेल की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अनवांटेड सेल की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, एक बीमारी का रूप ले लेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, जब आवश्यकता से अधिक हमारे सेल की ग्रोथ हो जाती है तो वही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक जब हमारे सेल की ग्रोथ हो जाती है तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और वो बाद में जाके हमारा क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो कैंसर हमारा किसकी वजह से होता है, हमारे सेल डिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, अगर ये सेल डिवीजन हमारा लगातार होता रहे तो हमारा सेल डिवीजन लगातार ना हो, ठीक है, इसके होने और रुकने
ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनिए, अब जो हमारे सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, तो क्या ये सारे ऑर्गन का होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सेल डिवीजन होते हैं सारे ऑर्गन का, नहीं होते हैं। कभी कभी सेल डिवीजन क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, कहीं कहीं सेल डिवीजन होते होते स्टॉप हो जाता है, कहीं कहीं पे आवश्यकता से अधिक आवश्यकता पड़ने पे सेल डिवीजन मतलब नीड होने पे सेल डिवीजन होता है, और कहीं पे कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जिसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है? ठीक है, जैसे हमारा स्किन हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, और हमारा इंटेस्टाइन हो गया, जो हमारी इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन होते रहते हैं। फिर इसके बाद नीडेड पड़ने पे मतलब नीड पड़ने पे हमारे कौन कौन से सेल डिवीजन होता है, जैसे लिवर सेल हो गई, हमारी किडनी हो गई, ठीक है। अगर लिवर में सेल डिवीजन होता रहेगा तो क्या होगा, लिवर कैंसर बन जाएगा। सुने हैं लिवर कैंसर, सुने हैं कैसे होता है? आवश्यकता से अधिक सेल डिवाइड कर जाती है, तब जाके हमारा क्या होता है, लिवर कैंसर होता है। तो हमारा जरूरत पड़ने पे लिवर सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जरूरत पड़ने पे होता है, वैसे हमारी किडनी का भी जरूरत पड़ने पे होता है। और हमारे कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो सेल डिवीजन करते करते एक टाइम पे स्टॉप ही हो जाते हैं, फिर उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। हालांकि उसकी सारी एक्टिविटी शो होगी, लेकिन वो अपनी सारी एक्टिविटी या सारे फंक्शन शो करेगा, लेकिन उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा। जैसे हमारा न्यूरॉन हो गया और हमारी लंग्स की सेल हो गई, ठीक है, न्यूरॉन्स और हमारी लंग्स, जो हमारा न्यूरॉन्स एंड लंग्स है, इनका सेल डिवीजन होता है, लेकिन एक हद तक आते आते